प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे ऑपरेशन ऑन एरे। हमने 3 ऑपरेशन डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑपरेशन था ट्रैवर्सिंग, सेकंड इज इंसर्शन एंड थर्ड इज डिलीशन। इस वीडियो में हम इन तीनों फंक्शन को कंपाइलर में रन करा के देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो मैंने इंस्टेड ऑफ 3 फंक्शंस मैंने यहाँ पे 4 फंक्शंस लिए हैं। सबसे पहले एरे को हम क्रिएट करेंगे, सेकंड एरे को डिस्प्ले करेंगे। एरे को डिस्प्ले करने का मतलब ही है एरे ट्रैवर्स करना। डिस्प्ले करने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक उसके डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जा रहे हैं, इसका मतलब हम एरे को क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो एरे डिस्प्ले फंक्शन एज अ एरे ट्रैवर्स की तरह वर्क कर रहा है। थर्ड हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है एरे इंसर्शन का। इसमें हमें 2 पैरामीटर चाहिए, एक एरे और एक एरे का साइज। क्योंकि डिक्लेरेशन है तो सिंपल हमने डेटा टाइप लिख दिया है। और फोर्थ फंक्शन इज एरे डिलीशन। तो अब देखिए कैसे करें। मेन फंक्शन से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने जो फंक्शंस लिए हैं, देखिए आप सिर्फ सिंपल प्रिंटफ फंक्शन लिए हैं। ये एक्चुअली हम किस लिए बना रहे हैं, मेन्यू क्रिएट करने के लिए। तो ये सिंपल कुछ नहीं है, मैसेज है। ये क्या होगा, जब आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये मेनू आपका डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले लिखा आएगा 1 क्रिएट एरे, सेकंड डिस्प्ले एरे एलिमेंट, थर्ड इंसर्ट आइटम इन एन एरे, फोर्थ डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एरे एंड फिफ्थ एग्जिट। फिर आएगा एंटर योर चॉइस, और आपने वो चॉइस किस में इनपुट कराई, वेरिएबल CH में। तो यहाँ तक का जो कोड है, इस कोड में हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। तो ये जो आपने लिखा है एंटर यूर चॉइस, इसका मतलब क्या है कि आप यूजर से पूछ रहे हो कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो। आप क्रिएट एरे कराना चाहते हो, एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले कराना चाहते हो, एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, या एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो। तो ये चॉइस जो भी वो CH की वैल्यू देगा, जो भी वो टाइप करेगा, अगर 1 टाइप किया तो CH में 1 आएगा, 2 तो CH में 2 एंड सो ऑन। तो लेकिन इतना लिखने से ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, तो हम ये 4 फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखने से पहले हमने क्या काम किया, जो चॉइस हमने यूजर से ली थी CH वेरिएबल में, उसको किस में डाल दिया, स्विच केस। आपने जब C प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि अगर आपको कुछ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाने हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करा, केस 1 में लिख दिया, क्योंकि हम 1 में क्या करना चाहते थे, एरे को क्रिएट करना चाहते थे। तो एरे को क्रिएट करने के लिए हमने फंक्शन बनाया है एरे क्रिएट। तो केस 1 में हमने क्या करा, उस फंक्शन को कॉल कर दिया, किस फंक्शन को, एरे क्रिएट फंक्शन को। तो जब आपने डिक्लेरेशन देखी तो आपने देखा डिक्लेरेशन में एरे क्रिएट में एक ही पैरामीटर था, मीन्स एरे। तो आपने उस एरे का नाम यहाँ लिख दिया ए, क्योंकि आपने देखो एरे का डिक्लेयर किया है, इंट A10, एरे नेम इज ए। और आपने जो ये रिटर्न करेगा आफ्टर कॉलिंग, इसकी डेफिनेशन में जाएगा, डेफिनेशन से कुछ वैल्यू रिटर्न होगी, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है हमारा उसका, इंट। तो वो हम किस में स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल n में। मीन्स जो वेरिएबल आप, जो एरे आप क्रिएट करोगे उसमें जितने एलिमेंट आप इनपुट कराओगे, वो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू किसके पास आएगी, n के पास। सिमिलरली हमने केस 2 में, क्योंकि हम एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहते थे, तो हमने फंक्शन कॉल किया एरे डिस्प्ले। इसमें 2 पैरामीटर थे, एक एरे और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब आप एरे क्रिएट करोगे, अगर आप केस 1, पहले आप किसको एग्जीक्यूट करोगे, केस 1 को, ठीक है, यानी कि CH वैल्यू जो आप प्रोग्राम को रन कराएंगे, इनिशियली CH को आप क्या असाइन करेंगे, 1। तो आपका एरे क्रिएट होगा, वहाँ से उसका साइज किस पे आ जाएगा, n पे। अब ये जो वैल्यू n की आई है, इसके थ्रू आप क्या करोगे, एरे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे। आप एरे का नाम दोगे और दोगे उसमें कितने एलिमेंट हैं। सिमिलरली केस 3 में हमने कराया एरे इंसर्ट फंक्शन को कॉल, और केस 4 में हमने कराया एरे डिलीट। क्योंकि एरे इंसर्ट और एरे डिलीट भी हमें क्या रिटर्न कर रहा है, जो आपका साइज अपडेट हुआ है वो वैल्यू क्या है, ये कि n में। तो मीन्स अब अपडेटेड, क्योंकि इंसर्ट के केस में क्या होगा, एरे का साइज बढ़ेगा, और डिलीशन के टाइम में क्या होगा, एरे का साइज डिक्रीज होगा। तो जो इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, n में, जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने इसमें इतना जितना कोड लिखा है, इसको मैंने एक डू वाइल लूप के अंदर लिखा है।
डू वाइल के ऊपर इसलिए लिखा है, अगर मैं डू वाइल का यूज़ नहीं करूँगा तो फर्स्ट टाइम मालूम मैंने रन कराया, उसने मुझसे पूछा एंटर योर चॉइस और हमने चॉइस दी 1, तो एरे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दोबारा से अगर मुझे उसको डिस्प्ले करना है तो इस प्रोग्राम को क्या कराना पड़ेगा, सेकेंड टाइम रन कराना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता प्रोग्राम को बार बार रन कराना, मैं चाहता हूँ बार बार मेरा मेन्यू आए और वो मुझसे चॉइस पूछे, कब तक, जब तक मैं सी एच की वैल्यू 5 ना दे दूँ, क्योंकि देखो केस 5 का मतलब क्या है, एग्जिट 0, यानी कि प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं पहले 1 दिया तो एरे क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझसे पूछेगा एंटर -1 फॉर कंटिन्यू, मैंने टाइप किया -1, तो -1 वैल्यू किसके पास जाएगी, सी के पास, चेक करेगा सी डबल इक्वल टू -1, कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन इज़ ट्रू, तो फिर से कहाँ जाएंगे, फिर से ये मेनू आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्रिएट एरे, डिस्प्ले एरे, फिर से प्रोग्राम आपका सिमिलर चलना रहेगा जब तक आप क्या करोगे, या तो आप -1 देते रहेंगे या आप सी एच की वैल्यू क्या दे देंगे, 5। अब देखिए जब आपने केस 1 पे करा, केस 1 पे क्या था, एरे को आप क्रिएट कर रहे थे, तो हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इस फंक्शन की डेफिनेशन, सबसे पहले आपने पूछा यूजर से एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, एरे में कितने एलिमेंट्स आप इनपुट कराना चाहते हो, वो आपने किस वेरिएबल में ले लिया, एन में। उसके बाद आप पूछेंगे एंटर एरे एलिमेंट्स, मीन्स अगर आपके एन की वैल्यू 5 है, 5 एलिमेंट्स आप इनपुट कराना चाहते हो, तो उनकी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या क्या है। तो आपको जब आपने एरे पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि एरे को कैसे इनपुट कराते हैं, फॉर लूप से। तो आपने लगाया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा %ai, तो इससे क्या होगा, एरे के एलिमेंट इनपुट हो जाएंगे। तो जितने एलिमेंट आपने इनपुट कराए वो आपने क्या करा दिया, यहाँ से रिटर्न एन, तो ये एन रिटर्न होके कहाँ पे आ गया, जो आपका मेन का एन है इसमें ये वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एरे क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप देखें उसके बाद पहले एरे डिस्प्ले भी कर लेते हैं, फिर इसको रन करा के देखेंगे। फिर आपने सेकंड फंक्शन केस 2 लिखा है एरे डिस्प्ले। एरे को डिस्प्ले कराना मीन्स जैसे आप इनपुट करा रहे हैं, इनपुट कराने के लिए आप फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे डिस्प्ले कराने के लिए भी आप क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो आपने क्या लिखा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस परसेंटेज डी कॉमा ए ऑफ आई। तो आपने दो फंक्शन की डायमेंशन लिख ली, एक एरे क्रिएट करने की और एक एरे को डिस्प्ले कराने की। तो अभी पहले फिलहाल हमने दो फंक्शन को रन करा के देखते हैं। आपने अपने प्रोग्राम को रन कराया तो आपका ये मेन्यू आ गया, देखिए क्रिएट एरे, टू डिस्प्ले एरिया एलिमेंट, इंसर्ट आइटम इन एन एरे, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एरे और 5 एग्जिट। अभी तक हमने किस दो फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, 1 एंड 2 की। तो 1 और 2 ऑप्शन आपके वर्क करेंगे, 3 और 4 आपके रन नहीं करेंगे क्योंकि उसकी डेफिनेशन अभी हमने नहीं लिखी है। तो हमने पहले चॉइस दी 1, जब 1 दी तो आ गया एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, तो आपने फॉर एग्जांपल दिया 4, फिर उसने कहा एंटर एरे एलिमेंट, आपने 4 एलिमेंट इनपुट कराए 11, 22, 33 एंड 44। ठीक है, तो एरे आपका क्रिएट हो गया। अब आप देखना चाहते हैं कि जो आपने एरे क्रिएट किया था वो एरे क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या आया, एंटर -1 फॉर कंटिन्यू, आपने कहा -1, तो वो लूप चल गया। फिर से आपके पास वही मेन्यू आ गया, क्रिएट एरे, डिस्प्ले एरे, इंसर्ट आइटम इन एन एरे, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड एग्जिट। तो अब आपने को क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो आपने चॉइस क्या दी 2, तो आपका प्रिंट हो गया एरे इज 11, 22, 33 एंड 44। ठीक है, तो ये आपने जो दिया था चॉइस, जो एरे आपने क्रिएट किया था वो एरे क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी हमने 3 और 4 की नहीं लिखी है, यहाँ पे आया एंटर -1 फॉर कंटिन्यू, आप -1 के अलावा कोई भी वैल्यू दे दीजिए, आप लूप से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, दो फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट करे, अब हमें इम्प्लीमेंट करना है थर्ड फंक्शन एरे इंसर्ट, एरे में एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो आपने देखिए कैसे इंसर्ट करेंगे, तो दो पैरामीटर चाहिए, एक एरे और एक उसका साइज़। ये एन में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जो आपने जब एरे क्रिएट किया था उस वक्त जो रिटर्न कराई थी एन की वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि वो किसका पास साइन हुई, एन के पास। ठीक है, तो आपने लिखा साइन इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने यूज़र से पूछा कौन सा आइटम आपको इंसर्ट करना है,
वो आपने ले लिया वेरिएबल आइटम में। सेकंड आपने पूछा एंटर लोकेशन ऑफ आइटम टू बी इंसर्टेड, उस आइटम को जिसको आपको इंसर्ट कराना है उसको किस लोकेशन में आपको इंसर्ट कराना है, वो आपने किस में ले लिया, वेरिएबल लॉक में। तो अब हम चलते हैं, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज़ में कैसे हम इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के मैंने कहा था या तो आप लोकेशन से शिफ्ट करना स्टार्ट करें या आप लास्ट एलिमेंट से शिफ्ट करना स्टार्ट करें, कहाँ, टुवर्ड्स राइट पोजीशन। तो लेफ्ट में आपने देखा था अगर हम लोकेशन से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए एल की लोकेशन की वैल्यू है 2, तो A2 A3 में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन A3 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें कहाँ से थे, हम लास्ट एलिमेंट से शिफ्ट करना स्टार्ट कर रहे थे, कहाँ तक, आपकी लोकेशन तक। लेकिन क्योंकि सी में लोकेशन आपके जो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से होता है और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो n-1 पोजीशन पे होता है, तो आपको कहाँ चलना था, फॉर j इक्वल टू लास्ट एलिमेंट कहाँ पर होगा, n-1 पे, क्योंकि अपर बाउंड क्या होता है इसमें, n-1। n-1 से आप चलना स्टार्ट करेंगे कब तक, जब तक j की वैल्यू ग्रेटर एन इक्वल टू कहाँ तक है, log-1 तक, देन j माइनस j इक्वल टू n-1 से j इज ग्रेटर एन इक्वल टू log-1 j -1। आपको क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है। राइट में शिफ्ट करना है मीन्स राइट एलिमेंट के, अगर प्रीवियस एलिमेंट aj है तो उसका राइट एलिमेंट क्या होगा, aj+1। तो आपने लिखा aj+1 इक्वल टू a ऑफ j। तो इससे क्या होगा, आपका एलिमेंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर j की वैल्यू माइनस होगी, अगर n की वैल्यू 4 थी तो j इक्वल टू 3 से चले, तो आपने क्या करा, a4 में क्या डाल दिया, a3, यानी a3 पोजीशन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो j की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो a3 में क्या आ जाएगा, a2। ऐसे सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। जब राइट में शिफ्ट हो जाएंगे तो जहाँ पे जो लोकेशन था वो इंडेक्स पोजीशन क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। उस पोजीशन में आप क्या डाल दो, आइटम को। ए लॉक पोजीशन क्या थी, log-1। लोकेशन अगर थर्ड है तो थर्ड एलिमेंट क्या होगा, रहेगा a0 a1 एंड a2। ठीक है, तो अगर लोकेशन थर्ड है तो आपको किस में डालना है, a2 में। तो आपने क्या कहा, a log-1 इक्वल टू आइटम, तो उस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, आइटम आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एरे का साइज़, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया है तो एरे का साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो n इक्वल टू n+1। अब ये जो इंक्रीमेंटेड साइज आया उसको क्या करा दो, रिटर्न करा दो, तो रिटर्न n। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, हाउ टू इंसर्ट आइटम इन एन एरे। रन करा के देखते हैं। सबसे सिंपल है, पूछा क्रिएट एरे, हमने चॉइस दी 1, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 4, वैल्यू एरे एलिमेंट्स 11 22 33 देन 44। एरे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। चेक करते हैं एरे क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। कैसे चेक करेंगे, एरे को डिस्प्ले करा के। तो आपने चॉइस दी 2, एरे डिस्प्ले हो गया। एरे इज 11 22 33 एंड 44 -1 फॉर कंटिन्यू करा। अब हम क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट। अब हमने थर्ड फंक्शन भी राइट कर लिया है, तो हमने चॉइस दी थर्ड। तो उसने पूछा एंटर आइटम टू बी इंसर्टेड। फॉर एग्जांपल आपने आइटम दिया 66, लोकेशन उसने कहा लोकेशन, तो आपने दी 2 मीन्स a1 में इंसर्ट होगा। तो ये आपका एलिमेंट क्या हो गया, इंसर्ट। चेक करते हैं कि आइटम इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। अगेन -1। तो कैसे चेक होगा, जब हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो आपने चॉइस दी 2, तो देखिए आप आया आपका एरे इज 11 66 22 33 एंड 44। पहले क्या था, 11 22 33 एंड 44। तो 66 क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। किस लोकेशन पे हम कर रहे थे, सेकंड लोकेशन पे। तो सेकंड लोकेशन में आपका 66 क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो 3 फंक्शन हमारे क्रिएट हुए। अब हम क्रिएट करेंगे फोर्थ फंक्शन दैट इज़ डिलीशन। तो उसको अभी आपने डू वाइल लूप से बाहर आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्थ फंक्शन लिखेंगे दैट इज़ डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट। तो डिलीशन में हमने सबसे पहले पूछा एंटर लोकेशन ऑफ आइटम टू बी डिलीटेड। जिस आइटम को आप डिलीट करना चाहते हैं उसकी लोकेशन क्या है, वो हमने ले ली वेरिएबल लॉक में।
तो देखो डिलीशन पे हमने क्या डिस्कस किया था। डिलीशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना जो सम सर्चिंग जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं लूप को, उसको लेंगे j इक्वल टू उस लोकेशन पे आएंगे, क्योंकि अगर आप लोकेशन की वैल्यू दे रहे हो 3 तो एरे का कौन सा इंडेक्स होगा 0 1 2, तो आपने j को कहाँ सेट किया लॉक -1 पे। तो हमने क्या कहा था, जहाँ पे आपकी लोकेशन है, जहाँ पे आप डिलीट करना चाहते हो जिसको, उसके या तो आप लेफ़्ट वाले को शिफ्ट करोगे या राइट वाले को। तो हमने देखा था लेफ़्ट वाले शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि लेफ़्ट की पोजीशन सेम रहेगी। क्या होंगे, जो जिस आइटम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ शिफ्ट होंगे, एक पोजीशन लेफ्ट में। तो आपने चलना स्टार्ट किया लॉक -1 से, कब तक चले, वाइल j इज लेस एंड इक्वल टू n-2, क्योंकि अपर बाउंड से एक कम जाना है। अपर बाउंड क्या होगा n-1, तो उससे एक कम क्या होगा एलिमेंट की लोकेशन n-2, ठीक है। यानी कि अगर 5 एलिमेंट हैं तो अपर बाउंड लास्ट एलिमेंट है A4, हमें क्या करना है A3 तक जाना है, उनको क्या करना है लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो जब आप राइट में शिफ्ट कर रहे थे तो आप क्या लिख रहे थे AJ+1 इक्वल टू AJ, और कहाँ शिफ्ट करना है लेफ्ट में, तो क्या लिखेंगे, जस्ट रिवर्स कर दो A ऑफ J इक्वल टू A ऑफ J+1। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा A लॉक -1, अगर लॉक की वैल्यू 2 है तो क्या होगा A2 में A3 आ जाएगा, फिर J की वैल्यू को आप क्या करेंगे इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये J की वैल्यू को तब तक आपको इंक्रीमेंट करना है जब तक J क्या है लेस एंड इक्वल टू n-2 है। जब ये लूप आपका कंप्लीट होगा तो आइटम आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि उस आइटम को प्रिंट भी कराना चाहते हो जिसको आप डिलीट कर रहे हो, तो आप ऐसे प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट एफ %d is deleted, %d is deleted, कॉमा %d किसकी वैल्यू है, जो इस जे वाली पोजीशन पे एलिमेंट है, यानी कि A ऑफ J, तो इससे आपको ये दिखा भी सकते हो कि कौन सा आइटम आपने डिलीट किया है। तो जब ये लूप कंप्लीट होगा आइटम आपका डिलीट हो जाएगा। आइटम डिलीट होगा तो नंबर उसका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाई 1। आपने इसको डिक्रीज करा, अब जो अपडेटेड वैल्यू है इसको आपने क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। तो ये हमारा फंक्शन बन गया एरे डिलीशन का। तो अब इसको रन करा के देखते हैं। सेमीकोलन छूटा हुआ है, j इक्वल टू लॉक -1। सबसे पहले हमने अब चारों फंक्शन करते हैं। पहले एरे को क्रिएट करा, पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज़ 4, एलिमेंट की वैल्यू दी 11 22 33 एंड 44। एरे क्रिएट हो गया, चेक करा एरे क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, एरे को डिस्प्ले कराया तो आ गया एरे इज़ 11 22 33 एंड 44। कंटिन्यू करा, फिर हमने चॉइस दी 3, यानी कि हम इंसर्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसने कहा आइटम इंसर्ट करो, आपने वैल्यू दी 66, पोजीशन आपने मान लीजिए 3। तो उसने चेक करते हैं इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, -1 किसे पता चलेगा 2 से डिस्प्ले करा के। तो देखा 11 22 66 33 44 5 एलिमेंट हो गए, और 66 कहाँ पर आ गया, थर्ड लोकेशन पे। अब हम फोर्थ को चेक करेंगे, एंटर योर चॉइस इज 4, एंटर लोकेशन टू बी डिलीटेड। फॉर एग्जांपल आपने दी 3 पे क्या स्टोर है 66, तो 66 इज डिलीटेड आ गया। अब चेक करें कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, -1 2 11 22 33 एंड 44, ठीक है। उसके बाद आपने कहा -1 फॉर कंटिन्यू। तो आपने चारों फंक्शन देख लिए और आपको कुछ नहीं करना, तो आप एग्जिट करना चाहते हैं, आपने चॉइस दी 5, तो आप प्रोग्राम से क्या हो गए, एग्जिट हो गए, क्योंकि देखो चॉइस 5 में हमने क्या करा है। अगर आप स्विच केस देखेंगे यहाँ पे हमने क्या करा है,
इफ़ केस 5 में एग्जिट 0 एग्जिट फंक्शन का यूज़ किया है, जो कि होता है हेडर फाइल stdlib.h के अंदर। एग्जिट 0 मीन्स आपका प्रोग्राम मेन फंक्शन से बाहर आ जाएगा। मेन फंक्शन से बाहर आने का मतलब आपका प्रोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये था कैसे हम एरे के तीनों फंक्शंस को हमने देखा, कैसे हम कंपाइलर में बनाएंगे और रन कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्चिंग। थैंक यू।